अरुणाचल प्रदेश के इंडिजिनियस लोगों के लिए एक रिमार्केबल अचीवमेंट में जीरो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के नानी ओपो को बीजेपी एसटी मोर्चा का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। रिमार्केबल अचीवमेंट की सराहना के रूप में आज बीजेपी एसटी मोर्चा द्वारा दोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी ईटानगर में एक भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के एसओबीएस मोर्चा हेड्स, एसटी मोर्चा ऑफिस बियरर्स के साथ साथ स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ बीजेपी के सदस्य और उनके शुभचिंतक भी शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी एसटी मोर्चा का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट नानी ओपो ने उन्हें पद सौंपने के लिए पार्टी प्रमुखों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया और आगे पार्टी के उत्थान के लिए पूरी तरह से स्टेट और सेंटर में काम करने का अपना ईमानदार संदेश दिया। सबसे आगे आप लोग को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबसे आगे आप सबको भी अपना आप को भी बधाई देना है। ये मुझे सिर्फ नहीं, ये बल्कि हमारा प्रदेश को सम्मान किया है। भाई जी, हम लोग का नेशनल राष्ट्रीय कार्यकर्ता लोग हम लोग को अरुणाचल प्रदेश को और पेमा खांडू जी को, मेरा बाप जैसा चोनामेन जैसा को, तपीर गाँव जैसा को, किरण रिजिजू जैसा को और मेरा प्रदेश के अध्यक्ष विक्रम वाघे को और हम सब को चौथा प्रदेश को भी बड़ा जिम्मेदारी भी ले सकता हूँ कि ये हम बहुत अच्छा मैसेज है हम सब के लिए। और मैं आने वाला दिन में भी जरूर मैं हमेशा मैं अरुणाचल प्रदेश के लिए बरकरार रखेगा और हमारा देश के लिए भी मैं हमेशा बरकरार रखेगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं, आपको रिसेप्शन करने के लिए एयरपोर्ट भी पहुंच गया ना। ऑब्वियसली सब तो एक्साइट होना है, हमारा प्रदेश जागना चाहिए। अभी हमारा देश से मैं चौथा सा एक हमारा प्रदेश से जाके, मैं तो बिलोंग करता हूँ जीरो से, इतना चौथा सा मैं शहर से जाके एक इतना बड़ा राष्ट्रीय कार्यकर्ता में हमको यहाँ पे वहाँ पे एसओबी में बना के जब यहाँ भेजा है तो सबको गर्व होना चाहिए। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था इतना बड़ा जिम्मेदारी मिलेगा। सबको गर्व होना चाहिए, मुझे भी गर्व है, सबको गर्व होना चाहिए। सब जय हो। अच्छा, एक चीज़ है ओपो साहब, आज मौका ही मिला तो आपको पूछ ही लेता है। जीरो में लगता है आप भी विधानसभा में कूद पड़ा है ना। वो तो है, विधानसभा तो आने वाला है। अभी देखिए जीरो में भी तो जितना भी हम लोग का बीजेपी का कंटेंडर एस्पायरेशन बहुत लोग हैं, हम भी चाहता हूँ, बहुत अच्छा बात है ये। लेकिन मैं अभी तक मैं शुरू से ही बोला है कि मैं अभी तक मैं दावेदार में नहीं हूँ और मैं सबको जीरो में जितना भी कंटेंडर लोग को भी सब बीजेपी के लिए ही काम करेगा और आने वाला दिन के लिए मेरा हायर अथॉरिटी जो जहाँ हम लोग का स्टेट में है वो लोग तय करेंगे और एकजुट करके हम लोग जीरो में भी बीजेपी का ही कैंडिडेट लेके आएंगे। जीरो में लेकिन अपोजिशन कैंडिडेट अभी नहीं है ना। अभी सारा अरुणाचल में नहीं है तो जीरो में कहाँ से होगा अपोजिशन। अच्छा, आप सारा अरुणाचल में नहीं है। नानी ओपो टिकट मांगेगा क्या? नहीं, ये बीजेपी में हम लोग टिकट मांगा नहीं जाता है, हम लोग दिया जाता है। देखिए, अच्छा, सब जो एप्लीकेशन डाल रहा है बीजेपी ऑफिस में जाके डालेगा, क्या कर रहा है? डालेगा, वो लोग भी करना है। हमको हाई कमांड अगर बोलेगा तब जाके मैं डाल सकता, नहीं तो नहीं बोलेगा तो मैं डालेगा नहीं। टिकट जिसको देगा उसको सपोर्ट करेगा। हाँ जी, बीजेपी जिसको देगा मैं उसका साथ में समर्पण करेगा और जरूर मैं 070 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी ही लेके आएगा और सारा अरुणाचल में 80-90% हम लोग बीजेपी एमएलए ही लेके आएगा और 2 विधानसभा लोकसभा भी साथ में लेके आएगा। मंच पर उपस्थित हमारे साथ आज हमारे ही प्रदेश से श्री नानी ओपो जी, जो कि हम लोग के लिए बहुत गर्व का बात है कि हमारे नेशनल में एसटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट के नियुक्त हुआ, न्यूली अपॉइंट किया गया है। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा गर्व का बात है, तो उनको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे स्टेट एसटी मोर्चा के टीम की ओर से और हमारे स्टेट के जितने भी भारतीय भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके ओर से मैं उनको बहुत बहुत बड़ा स्वागत करता हूं। अतिथि देवो भव। जो भी सरकार हमारे स्टेट बीजेपी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
हमारा नियोग नेशनल उपाध्यक्ष एसटी मोर्चा जनजाति का एसटी मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट क्या अभी दिल्ली से अभी यहाँ आया है, उनको मैं अपने तरफ से और पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज तो ये धोनी को एयरपोर्ट में निकलते ही आप सबको देख के मुझे भी इतना खुश लगा है। बीजेपी परिवार को भी मिल रहा है और जीरो का परिवारों को भी मिल रहा है अपना परिवार। आप सबको देख के इतना खुशी लगा है, इतना चेहरा आप सब खुशी, तो मुझे भी इतना खुशी लगा है। और इंटरव्यू लेने वाला भी इतना खुशी से इंटरव्यू लिया, आपस में जोश से दोनों इंटरव्यू भी हम लोग का हो गया खड़ा करके। तो आज यहाँ आके मैं सबको यही मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, बीजेपी से, हमारा बीजेपी परिवार में किसी को ऐसा छोड़ता नहीं है, कहीं ना कहीं इंगेज करता ही है। बीजेपी जो है कि हम लोग का घर है। जेपी नड्डा जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पे पेमा खांडू जी, वीआर वाघेला जी, पार्टी में हम लोग का माँ बाप जैसा है और हम सब परिवार है। और बीजेपी जो है कि हम लोग का घर है। तो इन लोग किसी को भी ऐसा नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं ना दुख कभी नहीं रखेगा, कहीं ना कहीं इंगेज करता ही है बीजेपी में। इसलिए बीजेपी पार्टी विश डिफरेंस होता है, इसलिए हमेशा हम लोग बीजेपी में रहके, मैं एग्जाम्पल में लाइव एग्जाम्पल जरूर मैं अपना आपको भी देना चाहता हूँ। युवा मोर्चा में मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट में यहाँ काम किया, मालिक साहब भी वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट काम करके युवा मोर्चा में फिर आगे जाके स्टेट नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बना, तो मुझे काम काज को देख के फिर आगे नेशनल सेक्रेटरी बना। तो अभी फिर वापिस आने का बाद फिर मुझे चुना नहीं, इसे एग्जीक्यूटिव मेंबर बना के कुरुंग का इंचार्ज बना के मुझे भेजा गया था। फिर अभी मुझे ऐसा बड़ा जिम्मेवारी जो दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट, जो कि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट के गर्व की बात है, और अरुणाचल से तो ये पहला बार हो रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में से हमने पूछ के देखा है कि असम से एक हुआ करता था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से कोई नहीं हुआ, और मैं सेकेंड ही होगा नॉर्थ ईस्ट से। तो अरुणाचल में